एक लिस्ट और बड़ी वायरल हो रही है कांग्रेस की। तमाम नाम जिनकी चर्चा पंकज जी आप लगातार करते भी रहे हैं, उनके नाम फिर से आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आलोक मिश्रा का नाम कानपुर से आ रहा है, प्रदीप जैन का नाम झांसी से आ रहा है। ऐसे कई नाम है जो लिस्ट बड़ी वायरल कल हुई अचानक से कि सूत्रों के हवाले से चैनलों में चलने लगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और सब ये मानकर चल रहे थे जी। कि भाई कम से कम एक लिस्ट तो आ ही जाएगी, और खास तौर से जहां पहले राउंड का मतदान है वहां के उम्मीदवार अपने नामांकन का पर्चा भर ले। जैसे भाई देखिए ना, वो सहारनपुर से इमरान मसूद, अब वहां कोई दूसरा तो मांग ही नहीं रहा है। इमरान मसूद चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी प्रचार किए जा रहे हैं, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसको मिलना है, लड़ना वो तय है। अब बनारस से अजय राय के अलावा कहाँ कौन लड़ने वाला है? जी। शुरू में तो अजय राय की भी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन अब अपनी सियासी जमीन कौन खाली करे? अब कल लग रहा था कि अचानक से अनाउंसमेंट हो गया, एक तरीके से चलने भी लगा था। 8 से लेकर 10 टिकट फाइनल हो चुके हैं। पता नहीं क्या वजह रही। हमने अजय राय से भी बात किया, अविनाश पांडे से भी बात की है, लेकिन अब कोई क्लियर कट वजह नहीं बता रहा। लेकिन ठन की जो चीजें आई है कि ये था कि भाई रायबरेली अमेठी को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। जी क्या बिल्कुल। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? और जब पहली लिस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मुझे जो अब जानकारी मिल रही है कि पहले और दूसरे राउंड की घोषणा कर दी जाएगी, वहां कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, और होल्ड कर दिया जाएगा बाकी। क्योंकि अगर अभी मान लीजिए बनारस से अजय राय की उम्मीदवारी का ऐलान हो जाता है या फिर देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह का, तो फिर ये एक नैरेटिव बन जाएगा कि बहन और भाई जो है वो चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए, ये मैदान छोड़कर भाग गए। बीजेपी एक नैरेटिव बना लेगी कि अमेठी से राहुल गांधी चले गए, और चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हो गई, तो ये जो गांधी नेहरू परिवार का गढ़ था रायबरेली और अमेठी, ये कांग्रेस ने अपने भाग्य पर छोड़ दिया दूसरों के। तो एक नैरेटिव बन जाएगा। और कांग्रेस के नेता जो है यूपी के, वो कई बार प्रस्ताव पास कर चुके हैं, हर बैठक में कह चुके हैं कि कम से कम परिवार से या तो राहुल लड़े या फिर प्रियंका लड़े, नहीं तो मनोबल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का टूट जाएगा। वैसे भी कांग्रेस की जो हालत है यूपी में, आपसे हमसे या फिर यूपी की जनता से तो छिपी नहीं है। बिल्कुल। सबको इंतजार है कि लिस्ट कब आएगी और उसमें रायबरेली और अमेठी होगा कि नहीं। हालांकि पंकज जी का कहना है कि लिस्ट आएगी तो शुरुआती चरणों को उस पर नाम हो सकता है, रायबरेली और अमेठी शायद उसमें ना हो। और वाराणसी जैसे अजय राय का नाम चल रहा था, ऐसे कुछ बड़े नाम भी मिसिंग हो सकते हैं आने वाली लिस्ट से।